जी किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है, तो धोखा खाना कहाँ तक उचित है? नहीं, कबीरा खुद को ठगाइए। हमारे महापुरुष कहते हैं अपने को ठगा लो लेकिन तुम किसी को मत ठगो। उससे क्या होगा कि जैसे तुम्हारा पूर्व का ऋण है और आप दे नहीं पाए, अब वो इस जन्म में आया है, अब वो तुमसे बेईमानी करेगा क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना कि पूर्व का हमारा ऋण है और वो नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी कर लो। तो वो आपका ऋण है पूर्व का, ये मानकर आपको सह जाना होगा। और अगर आपके ऋण नहीं है तो उसको देना ही होगा। अगर अभी नहीं देगा तो कभी भी कहीं भी हो उसे देना पड़ेगा। तो हमें कबीरदास जी कहे कबीरा खुद को ठगाइए पर किसी को ठगिए मत। ठगना तो किसी के हाथ में है नहीं, कोई भी हमारे को आगे ठग सकता है, मगर कितना ठगा जाएगी भाई, इतना उचित है? उतना ही ठगेगा जितना उचित है, इसके आगे ठग नहीं सकता, ये भी ध्यान रखो। अगर आपका पैसा है तो कोई ठग नहीं सकता, और अगर आपने पूर्व में किसी से उधार लिया है या किसी का ऋण है या किसी की ठगाई की है तो आप चाहे जितने प्रवीण हो ठगे जाओगे। दोस्ती में, व्यवहार में, व्यापार में कहीं ना कहीं वो आपको घाटा लगेगा क्योंकि आपका ऋण उधर जाना है। लेकिन हमको किसी को नया कर्म करके ठगना नहीं। बोले अगर हमारा ऋण होगा तो उसको देना पड़ेगा, वो देगा। किस विधान से देगा वो भगवान जानते हैं, लेकिन हम ठग के विधान से अब नहीं लेंगे, अब पाप कर्म के विधान से अपना ऋण नहीं लेंगे। अगर भगवान को दिलाना तो धर्म विधान से देंगे। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे सब जगत ठुकराने लगता है। पकड़ो, ये जो रोना धोना शुरू कर देते हो कि अब तो हमसे कोई बात नहीं करता, अब तो ऐसा, ये भगवान की विशुद्ध कृपा है जो ये मोह जाल, अज्ञान, अविद्या ये तुमसे दूर हो रही है, असलियत समझ में आ रही है। विश्वास कीजिए इस बात पर, भगवान की कृपा की अवहेलना मत कीजिए। यदि तुम्हें कोई तिरस्कार कर रहा है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे सामने भारी समस्याएं आ रही, तो कृपा है हमारे श्री हरि की। अब ऐसा विधान होने वाला है जिससे जन्म जन्म की बिगड़ी बनने वाली है। मान लो बात, भगवान जिसे अपना प्रेम देना चाहते हैं उसको सब जगत से ठोकर लगवा देते हैं। ऐसा ही है। जी आपके श्रीमुख से सुना था कि साधक का अहंकार तब तक नष्ट नहीं हो सकता जब तक अपने गुरुदेव के सानिध्य और सेवा में ना रहे। मैं और मेरे जैसे कई लोग आपसे प्रकट रूप से बहुत दूर रहते हैं, हमारा अहंकार कैसे नष्ट हो? बात मान लेना, गुरु आज्ञा सबसे बड़ी सेवा होती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना अपने स्वामी की सबसे बड़ी सेवा होती है। हम आपसे कह रहे राधा राधा नाम जप करो, कोई पापाचरण ना होने पावे ये सावधानी रखो, माता पिता की सेवा करो, तो आप हमारी ही सेवा कर रहे हैं, आप हमारे ही समीप हैं और आपका अहंकार नहीं बढ़ेगा। क्यों? जैसे हम तो माता पिता की सेवा करते हैं पर गुरु जी की आज्ञा से करते हैं, इसमें मेरा क्या? हम तो भजन करते हैं लेकिन गुरु जी की कृपा से करते हैं, इसमें मेरा क्या? तो अहंकार नहीं बन पाएगा। गुरु कृपा है इसलिए अहंकार आप पर शासन नहीं कर सकता। तो हमें लगता है कि गुरु के समीप रहना ही गुरु की समीपता नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की समीपता है। सही माने में समीप रहना कोई खास बात नहीं है, समझ रहे ना? तो जो भी जुड़े हैं वो सच्चाई से जुड़े, आचरण अच्छे रखें और हर बात में सोचें कि भगवत कृपा, श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा। तो वो जहां है वहीं उनको गुरु सानिध्य का अनुभव होगा, गुरु कृपा का अनुभव होगा। अहंकार तब आता है जब हम कर्ता बनते हैं। तो हमें लगता है उनकी बात मानना खास बात है, उनके समीप रहना खास बात नहीं है।